भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने पूछा, भाभी क्या बात है? भाभी ने कहा, तू जल्दी से मेरे कमरे में आ जा। मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी कहने लगी, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे सिर की मालिश कर दो। मैंने कहा, भाभी ये तो मैं नहीं कर सकता। भाभी कहने लगी, तुझे करना ही होगा। भाभी के सिर की मालिश करना मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी मैं उनके सिर की मालिश करना शुरू कर देता हूँ। सिर की मालिश करने के बाद वो अपनी साड़ी खोल देती हैं और कहती हैं, पीठ में भी मालिश कर दो। मैं धीरे धीरे मालिश करता रहता हूँ। मालिश करते करते मेरा मन धीरे धीरे विचलित हो रहा था, कंट्रोल से बाहर हो रहा था। कुछ देर बाद भाभी ने अपने मुंह से अजीब और गरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर देती हैं। बस फिर क्या था, मेरे सब्र का बांध टूटना शुरू हो जाता है। फिर क्या था, मेरे सब्र का बांध टूट जाता है। फिर मैंने भाभी की अच्छी तरह से मालिश की। चलो दोस्तों, बताता हूँ कि आगे कहानी में क्या होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। इसको सुनने के बाद आपको पूरा आनंद आने वाला है। तो शुरू करते हैं ये कहानी। दोस्तों, मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरी भाभी की उम्र भी मात्र 22 वर्ष थी। मेरी भाभी का नाम किरण था। मैं भी उनको प्यार से किरण ही कहता था। अक्सर वह उदास रहती थी। कई बार मैंने उन्हें छिप छिप कर रोते हुए देखा। मुझे लग रहा था कि मेरे भाई की याद उनको आ रही है, इसलिए वे छिप छिप कर रोती रहती हैं। परंतु मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं और न ही उन्होंने मुझे कभी बताया कि वे क्यों रोया करती। रात को जब भाभी अपने कमरे में जाती तो अंदर कमरा बंद करने के बाद उनके रोने की अक्सर आवाज़ें आती रहती। दरअसल मेरे भाई की शादी के बाद अगले ही हफ्ते मेरा भाई विदेश चला गया था नौकरी करने के लिए। अब नई नवेली दुल्हन जो अपने पति के बिना घर पर रहे, उसके ऊपर क्या गुजरेगा। लेकिन मेरे भाई ने तो शादी सिर्फ मेरे लिए की थी, क्योंकि मैं घर पर अकेला रहता था। घर में और कोई सदस्य था नहीं। घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए एक औरत की दोस्तों आवश्यकता होती है, इसलिए भाई को शादी की आवश्यकता थी और मुझे एक औरत की। भाई ने भाभी को मेरे हवाले छोड़कर वो हमेशा के लिए विदेश चला गया। अब भाभी का ख्याल मैं रखता था। भाभी नौजवान थी, खूबसूरत थी। उनकी उम्र भी मात्र 22 साल थी। एक रात को मैं सोने के लिए गया था। गहरी नींद में बस सोया ही था, तब तक भाभी ने आवाज़ देना शुरू कर दिया, सुधीर सुधीर सुधीर। मैं अचानक उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर इतनी रात में भाभी ने मुझे आवाज़ क्यों दिया। क्या कोई दिक्कत है या कोई समस्या। मैं जल्दी जल्दी भाभी के कमरे में जाने लगा दोस्तों, क्योंकि भाई विदेश जाने से पहले मुझे घर की सारी जिम्मेदारियां दे गया था। कह गया था कि घर का पूरा ख्याल रखना, सच्चे दिल से अपनी भाभी की सेवा करना, क्योंकि भाई के पैसों पर मैं ऐश करता था। इसलिए मैं ये नहीं चाहता था कि भाभी मेरे शिकायत कोई भैया से करें और मुझे पैसा मिलना बंद हो जाए। जब भी मैं भाभी से पैसे मांगता था तो बिना टोका टोकी के हमको पैसे दे देती थी। यही सब कुछ सोचकर मैं हैरान हो गया और मैं उनके कमरे में पहुंच गया। मैं दरवाजे से जब पहुंचा तो भाभी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तो मैंने दरवाजे से ही आवाज़ लगाई, पूछा, भाभी क्या बात है, कोई दिक्कत है? तो वो आवाज़ सुनकर उठकर बैठ जाती हैं। मेरी भाभी हमेशा दुपट्टा लिए रहती थी, लेकिन दोस्तों आज वो दुपट्टा नहीं लिए हुई थी। उन्होंने कहा, सुधीर तुम अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। और वो ऐसे ही बैठी रही। मैं कमरे में गया, अपनी निगाहें झुकाए हुए। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। मैंने भाभी को पहले कभी इस तरह से नहीं देखा था। भाभी ने मेरी ओर मुड़कर देखा कि मेरी निगाहें झुकी हुई हैं, तो कहने लगी, सुधीर इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। घर में हम एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे का दुख बांटना ही पड़ेगा। मेरा पति तो विदेश में रहता है, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। इतनी बात सुनकर मैं हैरान में पड़ गया और उनकी ओर एक बार देखा और भाभी हमको भी देखने लगी। कहने लगी, सुधीर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मेरे सर की मसाज कर दो। तुम्हारे भाई ने हमको बताया था कि तुम बहुत अच्छी मसाज करते हो। जब भी उनके सर में दर्द होता था तो तुम उनकी मसाज करके सर का दर्द दूर किया करते थे। इतनी बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया, क्योंकि यह बात सच थी दोस्तों।
भाई जब घर में रहते थे तो जब भी उनमें उनके सर में दर्द होता था तो मैं मालिश करता था और उनके सर का दर्द दूर करता था। लेकिन वो मेरा भाई था। अब भाभी के सर की मालिश करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कैसे मालिश करूं। अब भाभी की सर की मालिश करना मुझे सोच में डाल दिया, मैं करूं तो क्या करूं। भाभी एक औरत है और एक मर्द के सर की मालिश करना कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अब भाभी के सर की मालिश करना, अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। मैं उनका देवर ठहरा, घर में और कोई था नहीं। ज्यादा कुछ न सोचकर मैंने सोचा अगर कोई और होता तो उसको खरी खोटी सुनाता और सर की मालिश कभी न करता, लेकिन ये मेरी भाभी हैं और मेरे सहारे हैं तो मैं करूं तो क्या करूं। मैं भाभी के रहमो करम पर जी रहा हूं, सारे घर का काम करती हैं, मेरे कपड़े धोती हैं, खाना खिलाती हैं, इसलिए मैंने कोई जुबान नहीं डुलाई। उन्होंने हमको बताया कि वो मेज पर एक तेल की शीशी रखी है, उसको लेकर आओ। मैं उसको लेकर आया और बेड पर जाकर बैठ गया। बैठने के बाद उनका सर अपने गोदी में रखा और सर की धीरे धीरे मालिश करने लगा। मुझे लगा कि भाभी को बहुत तकलीफ है, उनकी आंखों में नमी थी। मैंने अपनी निगाहें झुकाए हुए उनके सर की मालिश करने लगा। अब मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे, शरीर मेरा बेकाबू हो रहा था, उनके अंग तंग सब दिख रहे थे, लेकिन मैं अपने आप को काबू करते हुए भाभी की निगाहें झुकाए हुए मालिश धीरे धीरे करता रहा। जैसे जैसे मैं मालिश कर रहा था, भाभी के मुंह से अजीब और गरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वो कमरा आवाज़ों से भर जाता है। मुझे लग रहा था कि भाभी को बहुत आराम मिल रहा है। मैंने कभी उनकी तरफ दोबारा नहीं देखा, लेकिन मैं मजबूर था कि भाभी को मना भी नहीं कर सकता था कि मैं आपके सर की मालिश नहीं करूंगा। अगर भाई को पता चलता तो मेरा खर्चा पानी सब बंद कर देते, इसलिए मैं चुपचाप उनके सर की मालिश करता रहा। कुछ देर बाद उनकी कम मुंह से आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं, तो मेरी समझ में आ गया था कि भाभी को बहुत ज़्यादा आराम मिल गया है और वो सो गई हैं। मैं चुपचाप उनके कमरे से उठकर अपने कमरे में आ जाता हूँ और एक कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद भाभी के कमरे में कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं। सुबह भाभी मुझे दिखती हैं तो अपने शरीर पर पूरी तरह से दुपट्टा डाली हुई थी और खाना बना रही थी। बोला, सुधीर और रोटी ले लो। जब मैं रोटी लेने पहुंचा तो कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे सर की इतनी अच्छी मालिश की कि मेरा सारा सर दर्द दूर हो गया और मेरा दिमाग एकदम फ्रेश हो गया है। मैंने कहा, भाभी देखो, तुम सारा दिन घर में काम करती रहती हो, तुम बहुत थक जाती हो, इसलिए कोई नौकर रख लो जिससे आपकी सहायता करता रहे और आपके हाथ बताता रहे। तो भाभी बोली कि देखो, तुम्हारा भैया विदेश में है, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हमारे शरीर की दर्द नहीं मिटेगी। इतनी बात सुनकर मैं बहुत सोच में पड़ गया कि मैं करूं तो क्या करूं। भाभी ने ऐसी बात क्या कह दी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया कि उनके कहने का मकसद क्या था। मैं सोच रहा था कि भाभी की मसाज वाली बात मैंने अपनी बहन को बता दूं। मेरी बहन पास में रहती थी, तब तक वो मेरे घर आ जाती है। सारा दिन मैं तलाश में रहता हूँ कि किसी न किसी तरह से उसको बता दूं, लेकिन दोनों एक दूसरे से सारा दिन बात करती रहती है और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनसे कब कहूँ, क्या करूँ। मेरी बहन शाम को अपने घर चली जाती है और मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं अपनी बहन से बताऊं कि भाभी की मैंने मालिश की थी। अगले दिन दोपहर के समय था। भाभी ने मेरे कपड़े सारे धोए और छत पर ले जाने के लिए बाल्टी को उठाकर बड़ी मुश्किल से ले जा पा रही थी। मैंने देखा तो मैं झट से कहा, भाभी रुको। मैंने उनकी बाल्टी को पकड़ लिया और छत पर ले गया। कपड़े फैलाने में भी हमने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। कहने लगी, सुधीर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, आज शाम को मालिश कर देना। तो मैंने कहा, भाभी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो चलो आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ और वहाँ जाकर के आपका इलाज करवा देता हूँ। सुनते उन्होंने मुस्कुरा दिया और कहा, ये मेरी गलतियों का नतीजा है जो मैं आज भुगत रही हूँ। और इतना कहते हुए अपने वो कमरे में चली गई। उनकी इतनी बात सुनकर मैं बहुत हैरान में पड़ गया कि आखिर ये ऐसी बात क्यों कह दी, क्या कारण है जिसकी वजह से उन्होंने इतनी गहरी और दर्दनाक बात कह दी है। इतनी छोटी सी बात मेरी परेशानी बन गई। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगा और भाभी की किस तरह से मैंने मालिश की थी, इसकी पूरी जानकारी अगले पार्ट में आपको मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।